शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पाक फौज के दस्तों ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। वजारत दाखिला ने आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकाम दिए थे। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का गश्त शुरू। किसी भी शरपसंद को अमन व अमान खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे। जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत करेंगे। इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि 9 साल में भारत के किसी आला शख्सियत का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। गुज़िश्ता साल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज। डी चौक समेत कई मकामात पर पुलिस और कारकुनान में झड़पें। पुलिस की शेलिंग, कारकुनों को पुलिस पर पथराव, कारकुनान की आगे बढ़ने और रुकावटें हटाने की कोशिश। बानी पीटीआई की बहनों समेत मुतादिद खवातीन कारकुन गिरफ्तार। पेशावर से तहरीक इंसाफ के कारकुनान के काफिले की मोटरवे टोल प्लाजा से इस्लामाबाद आने की कोशिश। असलहा बरदार कारकुन भी शामिल। कहते हैं गोली चली तो हम भी गोली चलाएंगे। असलहा अपनी हिफाजत के लिए लेकर जा रहे हैं। हमने रखा हुआ है सर, हम बहुत शरीफ लोग हैं और जो हमारी सकाफत है कि घर में रखते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो फिर इसका इस्तेमाल हम रोक नहीं सकते। ये हमारी मजबूरी फिर बन जाती है। लाइसेंस है इसका कि नहीं? बिल्कुल, इसका लाइसेंस भी है। रेड जोन सील, शहर इक़्तिदार मुकम्मल बंद, सड़कें सुनसान, कंटेनर्स का बाजार सजा दिया गया। शहरियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। मेट्रो बस मुअत्तल, मोबाइल सर्विस मुतासिर। तालीमी इदारों में छुट्टी। वफाकी पुलिस भी अलर्ट। रावलपिंडी भी मुकम्मल सील कर दिया गया। फैजाबाद मेट्रो स्टेशन के करीब कारकुनों का पुलिस पर पथराव। पुलिस की शेलिंग। डी चौक से 9 अफराद को हिरासत में ले लिया। IG और DIG ऑपरेशन का डी चौक पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। एहलकारों को हिदायत जारी की। बड़ी मजबूती से, और हमारा बड़ा क्लियर स्लोगन है कि जो शरंगेज़ी करते हैं, जो इस नीयत से आएंगे कि उन्होंने यहाँ के शहरियों के लिए एक अजियत क्रिएट करनी है और जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके लिए स्लोगन बड़ा। इस्लामाबाद में फौज की तैनाती। अली अमीन गंडापुर ने प्लान तब्दील कर लिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने क़यादत से भी मशवरा मांग लिया। अली अमीन गंडापुर रात के वक्त इस्लामाबाद आने के हक में नहीं है। फौज तैनाती के बाद कारकुनों को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इस हवाले से हिकमत अमली बनाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ़िज़ाई दौरा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना किया। सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। कानून नाफिज करने वाले इदारों को शर पसंद अनासर से सख्ती से निमटने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी को दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। शहरियों की जान व अमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। यार एहतजाज करने उनका सूबा है, वहाँ पे जितने मर्जी एहतजाज कर लें। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने और इस्लामाबाद पे दावा बोलना है, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमारे इस टाइम पे डेलीगेशंस आ रहे हैं, उसके बाद एडवांस टीम्स आ रही हैं जो अपने अपने हेड ऑफ स्टेट के लिए पहले पहुँच रही हैं। तो हमें हर सूरत में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। हम एहतजाज के लिए आ रहे हैं, पुरअमन और जमहूरी अंदाज में एहतजाज करना चाह रहे हैं, तो हमारे तो ये मफाद भी नहीं है कि हम मुसल्लह लोगों को अपने साथ रखें। मैंने एक बयान दिया था जो आज सारे मीडिया में चला है कि नून लीग ने अपने गुलू भट्टों को तैयार किया हुआ है, उनको असला भी दिया हुआ है, और एक गुलू भट्ट की वीडियो जो है आज सारे मीडिया पे और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PTI के काफिले में कारकुनों की जानिब से असलहा रखने और सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने की तरदीद कर दी। GTV के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया कि नून लीग के गुल्लू भट्ट हमारे काफिले में शामिल हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर हुकूमत जंग करना चाहती है तो फिर जंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक सोशल मीडिया पर खबरें। हुकूमती ज़राए ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरें बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। एहतजाज में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के किरदार से मुतालिक कानूनी जायजा लिया गया। सदर जरदारी ने फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। के सदर यहाँ पे तशरीफ ला रहे थे, किस लिए? मुल्क की तरक्की के लिए। किस लिए आ रहे थे? CPEC करने के लिए। 20, 25, 30 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो सके। किसने रोका? उसी ने रोका जो आज
मलेशिया के सदर जब मौजूद थे, मलेशिया की लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में जिसने तब कंटेनर लगवाए वही अब कंटेनर लगा। मुल्क में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। एक टोला फिर आग लगाने पर उतर आया। जो लोग 2014 में चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर धरना दे रहे थे, वही आज शंघाई ताउन तंजीम इजलास से कबल फिर सामने आ गए हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की पीटीआई पर तनकीद, कहा माजी में पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब हमारी लीडरशिप जेल में थी तो हमने मुल्क की खातिर हाथ मिलाने का कहा, मगर उन्होंने वही कंटेनर वाली जबान इस्तेमाल की। यहाँ बस आग लगा दो, जला दो, गिरा दो की बात की जा रही है। बैरूत के इलाके दाहिया पर सेहोनी फौज की रात भर शदीद बमबारी, हसन नसरुल्लाह के मुतवक्के जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। बैरूत और मज़फ़ाती इलाके खौफनाक धमाकों से गूंजते रहे। बंकर बस्टर बमों से कई इमारतें सफ़ाई हस्ती से मिट गईं। बैरूत एयरपोर्ट के करीब भी हमला, 37 लबनानी शहीद, 151 जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पर सेहोनी फौज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। रॉकेट हमलों और बम धमाकों में 20 इजरायली फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। लेबनान पर इजरायली हमला मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंगी महाज को जन्म देने की कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का बयान, कहते हैं दहशतगर्दी की वजह तवील तनाज़ात का हल और हक़ खुद इरादियत का ना मिलना है। पाकिस्तानी सरहदों पर दीगर मुल्कों की सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर तशवीश है। आलमी बरादरी इंसदादी दहशतगर्दी से मुतालिक इक़दामात को इंसानी हुकूक से न जोड़े। सेहोनी रियासत को इसके हौलनाक जराइम की कम तरीन सज़ा दी, उसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का तेहरान में नमाज जुम्मा के इज्तिमा से खिताब, कहा कोई बैनुल-अक़वामी कानून फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन का दिफा करने से नहीं रोकता। मिल्लत इस्लामिया आज बाशऊर है और दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना सकती है। तमाम इस्लामी ममालिक को मुत्तहद होना होगा। तमाम उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन मुश्तरका है। हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। गजा के बाद सेहोनी दरिंदा सफ्त फौज ने मगरबी किनारे में भी खून रेजी शुरू कर दी। तुलकरम शहर के पनागजीन कैंप पर बमबारी, 18 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सेहोनी फौज का हमलों में हमास के मगरबी किनारे में मौजूद नेटवर्क के सरबराह ज़ही यासिर ओफी को शहीद करने का दावा। दीर अल-बला में सेहोनी बमबारी से 3 फ़लस्तीनी जान से गए। खान यूनिस में भी सेहोनी बमबारी से हलाकतों और जख्मियों की तलाश, शोहदा की मजमूई तादाद 41,802 हो गई। अमरीकी और बरतानवी अफवाज के यमन पर मुतादिद फ़िज़ाई हमले। यमनी मीडिया के मुताबिक फ़िज़ाई हमलों में यमन के अल-हुदैदा एयरपोर्ट, सना और दिमार शहर को निशाना बनाया गया। दिमार शहर पर एक और सना शहर पर 4 फ़िज़ाई हमले हुए। अल-हुदैदा एयरपोर्ट और हुदैदा के शुमाल मशरक़ी इलाके अल-खतीब पर 7 हमले किए गए। वफाकी हुकूमत का गजा की सूरत हाल पर 7 अक्टूबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो जरदारी और हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाने के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म के खिताब को सराहा। हाफिज नईमुर रहमान की वज़ीर आज़म को 7 अक्टूबर को होने वाले गजा मिलियन मार्च में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म ने कहा मसला फ़लस्तीन पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल है। गढ़ी यासीन में शौहर ने बीवी को कत्ल करके दफना दिया। नवाही गांव फतेह मोहम्मद शर ने भाई और दीगर साथियों के हमरा मिलकर जैनब को गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस ने कातिल शौहर को गिरफ्तार करके मकतूला की लाश बरामद कर ली। घोटकी में डाकू राज, पुलिस बेबस, दौरान डकैती मज़ाहमत पर 3 नौजवान शदीद जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने नेतन्याहू पर उनके वॉशरूम में जासूसी के आलात लगाने का इंकशाफ कर दिया। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने अपनी नई किताब में कहा है कि 2017 में नेतन्याहू के दौरे के बाद इंटेलिजेंस इदारों ने बैतुल खला से जासूसी करने वाली मशीन बरामद की थी। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज उस्ताद का आलमी दिन मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का मकसद असातिज़ा कराम की अज़मत के एतराफ़ में उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है। दौरे पाकिस्तान पर मौजूद इंग्लिश टीम की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। इंग्लिश टीम को सख्त सिक्योरिटी में स्टेडियम पहुंचाया गया। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से खेला जाएगा।
और जनूबी वजीरिस्तान में मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। मेले रवायती सकाफत के रंग बिखर गए। ग्रैंड इवेंट में फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल के मुकाबले होंगे। नन्ही तलबात ने रवायती मलबूसात में शहनाई की धुन पर रक्स किया। रंगारंग फेस्टिवल में सकाफती प्रोग्राम्स, रवायती मौसीकी और रक्स, मुशायरे, कबायली सकाफती अशिया और खाने पीने के स्टॉल्स भी सजाए गए।